हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लासेज में। आज अपने भारतीय भूगोल का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत के वन्य जीव अभयारण्य, जो मैं आपको अच्छी तरह से और वैल्यूबल कंटेंट के साथ आपको पढ़ाऊंगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब मैंने आपको नीचे लिंक दिया है, आप वहां से आराम से डाउनलोड कर भी सकते हो। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसा कंटेंट लाते रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे। अब चलते अपने क्लास की ओर। हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत के वन्य जीव अभयारण्य, जो मैं आपको अच्छी तरह से और वैल्यूबल कंटेंट के साथ आपको पढ़ा दूंगा। वैसे अपने भारत देश में कुल 550 से ज्यादा अपने वन्य जीव अभयारण्य मिलते हैं, लेकिन मैं आपको वही कराऊंगा जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं ना, वही मैं आपको करा दूंगा। वैसे मैंने आपको भारत के जितने नेशनल पार्क है ना, वो मैंने ऑलरेडी टॉपिक पहले से करवा दिया गया है। और दूसरा टॉपिक अपने हो जाएगा वन्य जीव अभयारण्य हो जाएगा, जो मैं आज आपके सामने लाया हूँ। और अपन एक एक राज्य के जितने भी वन्य जीव अभयारण्य वो अपन सारे कुछ देख लेंगे। और सबसे पहले देखेंगे असम राज्य के बारे में देख लेते हैं। और यहाँ पे अपन राज्य हो जाएगा असम राज्य हो जाएगा। और इसकी विशेषता यह मिलती है कि यहाँ पे एक मांजुला द्वीप बना हुआ है, जो अपने ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पे कौन से अभयारण्य है, वो अपन देख लेते हैं। और यहाँ पे मुख्य रूप से 4 ही मिलते हैं। और पहला हो जाएगा नबौर अभयारण्य हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा दिहिंग पटगोई अभयारण्य हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा चकशिला अभयारण्य हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा आमचंग अभयारण्य हो जाएगा, जो अपने ये चारों के चारों कहाँ पे हो जाएगा, असम राज्य में हो जाएगी दोस्तों। अब अपन और भी देखते हैं, और देखते हैं ये हरियाणा, ये वाला क्षेत्र हो जाएगा हरियाणा। यहाँ पे कौन से अभयारण्य है वो अपन देख लेते हैं। और यहाँ पे मुख्य रूप से 3 ही मिलते हैं। और पहला हो जाएगा पीनावास अभयारण्य हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा एन खपसवास अभयारण्य हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा कालेश्वर अभयारण्य हो जाएगा। और ये तीनों के तीनों अपने कहाँ पे हो जाएगा, हरियाणा में हो जाएंगे दोस्तों। अब अपन और देखते हैं गुजरात शहर के बारे में देख लेते हैं, ये वाले क्षेत्र के बारे में देखते हैं। और इनकी विशेषता यह है कि अपने तटीय सीमा और स्थलीय सीमा बनाने वाला क्षेत्र यही बन जाता है, गुजरात बन जाता है। और ये सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य बन जाता है गुजरात। और यहाँ पे कौन से अभयारण्य वो अपन सारा कुछ उगर देख लेते हैं। और पहला हो जाएगा कच्छ के रेगिस्तान का अभयारण्य हो जाएगा, और जहाँ की विशेषता यह है कि ये सफेद रेगिस्तान के बारे में जाना जाता है। और दूसरा हो जाएगा पोरबंदर झील अभयारण्य हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा जम्बो गद्दोदिक अभयारण्य हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा जंगली गद्दा अभयारण्य हो जाएगा, और 5वां हो जाएगा रतन महल अभयारण्य हो जाएगा, और छठा हो जाएगा थोल झील अभयारण्य हो जाएगा, और 7वां हो जाएगा शासनगिरी अभयारण्य हो जाएगा, और 8वां हो जाएगा मिटियाल अभयारण्य हो जाएगा। और ये अपने कहाँ पे स्थापित है, गुजरात सिटी में स्थापित है, जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जो आपको अच्छी तरह याद करना ही पड़ेगा दोस्तों। अब अपन और देखते हैं झारखंड के बारे में देखते हैं। यहाँ पे कौन से अभयारण्य है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे मुख्य रूप से 3 ही मिलते हैं अभयारण्य। और पहला हो जाएगा लवलोंग अभयारण्य मिलता है, और दूसरा मिलता है पारसनाथ अभयारण्य मिलता है। और पारसनाथ अपने झारखंड की सबसे बड़ी ऊंची चोटी हो जाती है, जो वेरी इंपोर्टेंट बन जाती है। और तीसरा हो जाता अभयारण्य पालकोट अभयारण्य हो जाता है। और ये अपने तीनों के तीनों अपने कहाँ पे, झारखंड में स्थापित है। अब देखते हैं बिहार के बारे में, और ये वाला क्षेत्र रहा बिहार। अब यहाँ पे कौन से अभयारण्य है वो अपन देख लेते हैं। और यहाँ पे मुख्य रूप से 4 ही मिलते हैं। जो पहला मिलता है कैमूर अभयारण्य मिलता है, और दूसरा मिलता है गौतम बुद्ध अभयारण्य मिलता है, जहाँ पे महात्मा गौतम जी का जन्म स्थल हुआ था। और तीसरा मिलता है पतल अभयारण्य मिलता है, और चौथा मिलता है वाल्मीकि अभयारण्य मिलता है। और ये चारों के चारों अपने कहाँ पे हो जाएंगे,
बिहार राज्य में हो जाएंगे, जो वेरी ही इम्पोर्टेंट है। अब और देखते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में देखते हैं। यहाँ पे कौन सी अभयारण्य है वो अपन सारा कुछ देख लेते हैं। और यहाँ पे मुख्य रूप से 3 ही मिलते हैं। और पहला हो जाएगा भैरमगढ़ अभयारण्य हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा बादलखोल अभयारण्य हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा उदती जंगली भैंसा अभयारण्य हो जाएगा, जो जंगली भैंसों के लिए प्रमुख है। और ये तीनों के तीनों अपने कहाँ पे हो जाएंगे? छत्तीसगढ़ में स्थापित हो जाएंगे। अब अपन और भी देखते हैं, और हो जाएगा अपने हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सी अभयारण्य है वो अपन देख लेते हैं। और यहाँ पे मुख्य रूप से 6 अभयारण्य मिलते हैं। और पहला अभयारण्य मिल जाएगा बादली अभयारण्य मिल जाएगा, और दूसरा मिल जाता है दरंग घाटी अभयारण्य मिल जाता है, और तीसरा मिल जाता है धौलाधार अभयारण्य मिलता है, और चौथा मिलता है तरला अभयारण्य मिलता है, और 5वां मिलता है पोक बांध झील अभयारण्य मिलता है, छठा मिलता है नागौर अभयारण्य मिलता है। और ये 6 के 6 अपने कहाँ पे हो जाएंगे? हिमाचल प्रदेश में हो जाएंगे, जो वेरी ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब अपन और भी देखते हैं। अब देखेंगे सिक्किम राज्य के बारे में देखते हैं। और यहाँ पे मुख्य रूप से 3 ही मिलते हैं, जो आपको अच्छी तरह से याद होने भी चाहिए। और पहला हो जाएगा हेम्बेंगलोंग अभयारण्य हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा कितिम अभयारण्य हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा मिनिम अभयारण्य हो जाएगा। और ये तीनों के तीनों कहाँ पे हो जाएगा? सिक्किम राज्य में हो जाएंगे, जहाँ की विशेषता यह है कि ये 3 देश के साथ सीमा बनाता है और 1 राज्य के साथ सीमा बनाता है। ऐसा ये सिक्किम राज्य है। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन से 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, और केवल 1 राज्य का सीमा किसके साथ बनाता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखना है दोस्तों। अब देखते हैं और हो जाएगा अपने महाराष्ट्र हो जाएगा। यहाँ पे अभयारण्य है वो अपन सारा कुछ देख लेते हैं। और यहाँ पे मुख्य रूप से 5 ही मिलते हैं। और पहला हो जाएगा कोयला अभयारण्य हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा पेनगंगा अभयारण्य हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा भीमशंकर अभयारण्य हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा तुगेश्वर अभयारण्य हो जाएगा, और 5वां हो जाएगा ग्रेट इंडियन बर्ड्स अभयारण्य हो जाएगा, जो ये कहाँ पे अपने महाराष्ट्र में स्थापित है, जो वेरी ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको वही करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में छपने वाले ना, वही आपको करा रहा हूँ। अब देखते हैं और देखते हैं अपने गोवा राज्य में कौन से अभयारण्य है वो अपन देख लेते हैं। और यहाँ पे मुख्य रूप से 2 ही मिलते हैं। और पहला हो जाएगा बडोला अभयारण्य हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा मदई अभयारण्य हो जाएगा। और ये दोनों के दोनों कहाँ पे हो जाएगा? गोवा राज्य में हो जाएंगे, जो भारत देश का सबसे छोटा राज्य बन जाता है। अब अपन और देखते हैं कर्नाटक के बारे में देखते हैं। यहाँ पे कौन से अभयारण्य है वो अपन देख लेते हैं। और यहाँ पे पहला अभयारण्य हो जाएगा सोमेश्वर अभयारण्य हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा भद्रा अभयारण्य हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा भीमगढ़ अभयारण्य हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा ब्रह्मागिरी अभयारण्य हो जाएगा, और 5वां हो जाएगा कावेरी अभयारण्य हो जाएगा, और छठा हो जाएगा पुष्पागिरी अभयारण्य हो जाएगा, और 7वां हो जाएगा साबरमती अभयारण्य हो जाएगा। और ये अपने कहाँ पे स्थापित है? कर्नाटक में स्थापित है, जो वेरी ही इम्पोर्टेंट है, जो हर बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मैं आपके सामने वही लाया हूँ। दोस्तों, यदि मेरी मेहनत और मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है दोस्तों, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज 10 लोगों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब मैंने आपको नीचे लिंक दे दिया है, आप वहां से आराम से डाउनलोड कर भी सकते हो। और साथ साथ में मैं आपको 124 क्वेश्चन भी दे रहा हूं, जिससे अगर आपका पूरी तरह से टॉपिक कवर हो जाएगा। इतना मेरा दावा है और इतना मेरा खुद पर विश्वास है कि आपका इसमें से किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब अपन और देखते हैं और हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? एमपी हो जाएगा। यहाँ पे कौन से अपने वन्य जीव अभयारण्य वो अपन सारे देख लेते हैं। और पहला हो जाएगा
बोरी अभयारण्य हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा गांधी सागर अभयारण्य हो जाएगा। और गांधी सागर वही है जो माही नदी के किनारे बांध बना हुआ है, जहां पे ये अभयारण्य बना हुआ है। और तीसरा हो जाएगा केन घंटियाल अभयारण्य हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य हो जाएगा। और पांचवा हो जाएगा ओरछा अभयारण्य हो जाएगा, जो अपने ये कहाँ पे अपने एमपी में स्थापित है, जो वेरी ही इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। अब अपन और भी देखते हैं और देखते हैं मणिपुर के बारे में देखते हैं। और यहाँ पे अभयारण्य एकमात्र ही है जो वेरी ही इम्पोर्टेंट बन जाता है, और ये हो जाएगा गयोपोकपी लोचौ अभयारण्य हो जाता है। और ये कहाँ पे है? मणिपुर में स्थापित है। ठीक है ना। अब अपन और भी देखते हैं और अब देखते हैं अपने पंजाब के बारे में देखते हैं। यहाँ पे कौन से अभयारण्य है वो अपन देख लेते हैं। और यहाँ पे मुख्य रूप से 3 ही मिलते हैं। और पहला हो जाएगा अबोहर अभयारण्य हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा हरिके झील अभयारण्य हो जाएगा। और हरिके एक बांध भी बना हुआ है जो अपने पंजाब राज्य में स्थापित है, जो अपने सतल नदी पर बना हुआ है, जो कहाँ हो जाएगा? पंजाब में स्थापित हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा अभयारण्य, और तीसरा अभयारण्य हो जाएगा जंजल बंजोली अभयारण्य हो जाएगा। और ये तीनों के तीनों कहाँ पे हो जाएंगे? पंजाब राज्य में स्थापित हो जाएंगे, जो अपने पाकिस्तान देश के साथ सीमा बनाता है। अब देखते हैं और अब देखते हैं राजस्थान के बारे में। यहाँ पे कौन सी अभयारण्य है वेरी इंपोर्टेंट बन जाते हैं। और यहाँ का पहला अभयारण्य हो जाएगा केवला देवी हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा जवाहर सागर अभयारण्य हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा माउंट आबू अभयारण्य हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा राम सागर अभयारण्य हो जाएगा। और पांचवा हो जाएगा शेरगढ़ अभयारण्य हो जाएगा। और ये अपने कहाँ पे? अपने राजस्थान में स्थापित है। और राजस्थान की विशेषता यह है कि ये भारत देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सबसे बड़ा राज्य हो जाता है। और यहाँ पे सर्वाधिक अपने थार का मरुस्थल भी स्थापित है, जिसे क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल कहते हैं। ठीक है ना। अब अपन और देखते हैं और देखते हैं केरल के बारे में देखते हैं। यहाँ पे कौन से अभयारण्य है वो अपन देख लेते हैं। और यहाँ पे मुख्य रूप से 4 ही मिलते हैं। और पहला हो जाएगा अरलिम अभयारण्य हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा चिम्बोली अभयारण्य हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा इडुक्की अभयारण्य हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा मालबारा अभयारण्य हो जाएगा। और ये चारों के चारों कहाँ पे हो जाएगा? केरल में स्थापित हो जाएगा, जो वेरी इंपोर्टेंट बन जाता है। अब अपन और भी देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं उत्तराखंड के बारे में, यानी कि यूके के बारे में देखते हैं। और यहाँ पे कौन से अभयारण्य है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और पहला हो जाएगा अशोक कस्तूरी मृग अभयारण्य, जो अपने मृगों के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरा हो जाएगा बिनसर अभयारण्य हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा गोविंद पशु विहार अभयारण्य हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा केदारनाथ अभयारण्य हो जाएगा। और पांचवा हो जाएगा सोना नदी अभयारण्य हो जाएगा। और ये पांचों के पांचों अपने यूके में स्थापित है, यानी कि उत्तराखंड में स्थापित है। अब अपन और भी देखते हैं। अब देखते हैं नागालैंड में कौन से अभयारण्य है, उसके बारे में जान लेते हैं। और यहाँ पे पहला हो जाएगा हरकी अभयारण्य हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा रंग पहाड़ अभयारण्य हो जाएगा। और ये दोनों के दोनों कहाँ हो जाएंगे? नागालैंड में हो जाएंगे, जो वेरी इंपोर्टेंट बन जाते हैं। अब अपन और भी देखते हैं और देखते हैं मिजोरम के बारे में देखते हैं। यहाँ पे अगर एक कर्क रेखा गुजरती है जो अपने मिजोरम और त्रिपुरा से होके गुजरती है, वहां पे होता है राज्य मिजोरम होता है। वहां पे कौन सी अभयारण्य है वो अपन देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा डफा अभयारण्य हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा नेगपुई अभयारण्य हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा बागमार पिक्चर प्लाट अभयारण्य हो जाएगा। और ये तीनों के तीनों कहाँ पे हो जाएगा? मिजोरम में हो जाएंगे, जहां से वो कर्क रेखा भी गुजरती है और म्यांमार के साथ ये सीमा भी बनाता है दोस्तों। और देखते हैं और देखते हैं उड़ीसा के बारे में देखते हैं। यहाँ पे कौन से अभयारण्य है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और पहला हो जाएगा पैसेलिपी अभयारण्य हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा चिल्का अभयारण्य हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा हथगढ़ अभयारण्य हो जाएगा।
और चौथा हो जाएगा छतकोई गज अभ्यारण्य हो जाएगा। और ये चारों के चारे कहाँ पे हो जाएगा? अपने उड़ीसा राज्य में स्थापित हो जाएंगी दोस्तों। अब अपन और भी देखते हैं और देखते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में देखते हैं। और जम्मू कश्मीर वही है जो अपने अफगानिस्तान और अपने पाकिस्तान की सीमा बनाता है और ये अपने केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। अब यहाँ पे मुख्य रूप से 3 ही मिलते हैं और पहला हो जाएगा गुलमर्ग अभ्यारण्य मिलता है, और दूसरा मिलता है लिम्बल अभ्यारण्य मिलता है, और तीसरा मिलता है नंदनी अभ्यारण्य मिलता है। और ये तीनों के तीनों कहाँ पे हो जाएंगे? जेके में हो जाएंगे, यानी कि जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे। अब अपन और भी देखते हैं। अब और देखते हैं अपने यहाँ पे अपना आता है दादर हवेली आता है, जहाँ पे अगर कौन से अभ्यारण्य है वही आपसे पूछा जाता है। एक तो अगर सीधा इनके नाम से पूछा जाता है, दादर और नागर हवेली अभ्यारण्य कहाँ पे है, सीधा ही आपको पता चल जाएगा ये दादर हवेली में स्थापित है। और दूसरा हो जाता है पदुम अभ्यारण्य हो जाता है, और ये अपने यहीं पे स्थापित है, दादर हवेली में स्थापित है। अब अपन और देखते हैं और देखते हैं उत्तर प्रदेश में यहाँ पे कौन से अभ्यारण्य है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे पहला हो जाएगा हस्तिनापुर अभ्यारण्य हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा रानीपुरी अभ्यारण्य हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा सोहन बीरवा अभ्यारण्य हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा सुर सरोवर अभ्यारण्य हो जाएगा, और पांचवा हो जाएगा चंद्रभागा अभ्यारण्य हो जाएगा, और छठा हो जाएगा राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य हो जाएगा। और ये कहाँ पे हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में स्थापित हो जाएंगे। अब अपन और भी देखते हैं त्रिपुरा के बारे में देखते हैं। और त्रिपुरा वही है जो अपने बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, और बांग्लादेश इसे अपने तीनों ओर घेर लेता है, ऐसा ये त्रिपुरा होता है। और यहाँ से उधर कर्क रेखा भी गुजरती है त्रिपुरा से। और यहाँ पे मुख्य रूप से 3 ही अपने अभ्यारण्य मिलते हैं। पहला हो जाएगा गुमटी अभ्यारण्य हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा रोवा अभ्यारण्य हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा तसना अभ्यारण्य हो जाएगा। और ये तीनों के तीनों कहाँ पे हो जाएगा? त्रिपुरा में हो जाएंगे। अब अपन और देखते हैं तमिलनाडु के बारे में देखते हैं। और तमिलनाडु वहीं पे है जो अपने भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी यहीं पे मिलता है, अपने तमिलनाडु में मिलता है। यहाँ पे कौन से अभ्यारण्य है वो अपन देख लेते हैं। और यहाँ पे मिलता है अपने इंदिरा गांधी अभ्यारण्य मिलता है, और दूसरा मिलता है कराईवेटी अभ्यारण्य मिलता है, और तीसरा मिलता है पुलकट झील अभ्यारण्य मिलता है, और चौथा मिलता है वेथलम अभ्यारण्य मिलता है, और पांचवा मिलता है कलाकट अभ्यारण्य मिलता है। और ये पांचों को पांचों अपने कहाँ पे हो जाएगा? तमिलनाडु में स्थापित हो जाएंगे दोस्तों यदि मेरी मेहनत और मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है ना दोस्तों, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज 10 लोगों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब मैंने आपको नीचे लिंक दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर भी सकते हो। और साथ में अगर 124 क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ, जिससे अगर आपका पूरी तरह से टॉपिक कवर हो जाएगा। और ये वही क्वेश्चन है जो हर बार आपके एग्जाम में आते रहते हैं, जिससे अगर आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में, जो भी अभ्यारण्य है वो अपन सारा कुछ उधर देख लेते हैं। और पहला हो जाएगा सुंदरवन वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा, जो कौन सी नदी पर बना हुआ? अपने ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी पर बना हुआ है। और दूसरा हो जाएगा अपने चिंतामणि पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा ओडली द्वीप अभ्यारण्य हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा बल्लभपुर अभ्यारण्य हो जाएगा, और पांचवा हो जाएगा थोलियन द्वीप अभ्यारण्य हो जाएगा, और छठा हो जाएगा माह आनंद अभ्यारण्य हो जाएगा। और ये छठे अपने कहाँ पे हो जाएंगे? वेस्ट बंगाल में हो जाएंगे दोस्तों। अब अपन और देखते हैं, और ये वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? अंडमान निकोबार हो जाएगा, जो कहाँ पे अपने बंगाल की खाड़ी में स्थापित है। यहाँ के भी अभ्यारण्य आपसे पूछे जाते हैं। और पहला अभ्यारण्य हो जाएगा बांसद्वीप अभ्यारण्य हो जाएगा, जो वेरी ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरा हो जाएगा बंजर द्वीप अभ्यारण्य हो जाएगा,
और तीसरा हो जाएगा चैनल द्वीप अभ्यारण्य हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा मयूर द्वीप अभ्यारण्य हो जाएगा, और पांचवा हो जाएगा कछुआ द्वीप अभ्यारण्य हो जाएगा। और ये पांचों के पांचों आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए दोस्तों। और ये कहाँ पे अपने अंडमान निकोबार में स्थापित है। अब देखते हैं लक्षद्वीप में कौन से अभ्यारण्य है। और यहाँ पे एक ही अभ्यारण्य है जिसे कहते हैं पट्टे अभ्यारण्य कहते हैं, जो अपने पक्षियों के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ आपका ये भारत का वन्य जीव अभ्यारण्य पूरी तरह से कवर हो गया है। अब आपका किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब मैंने आपको नीचे लिंक दे दिया है, आप वहां से पीडीएफ आराम से डाउनलोड कर भी सकते हो। यदि आपको क्वेश्चन चाहिए तब मैंने आपको 124 क्वेश्चन आपको साथ में दे रहा हूँ, आराम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर भी सकते हो। यदि आपको मेरी मेहनत और मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज 10 लोगों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर देना, और जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ जाएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।